दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक सिंपल समस्या जो बहुत मायना भी रखती है और मायना नहीं भी रखती है फॉर इंडिविजुअल पर्सन, बट फॉर डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट हैज़ गॉट इफेक्ट। उसकी इफेक्ट बॉडी पे ज़रूर होती है अगर हम ओवरवेट है या अंडरवेट है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ये ऊर्जा के लिए जो हम खाना खाते हैं उसके कारण ही हमारा वजन बढ़ता है या कम होता है। हम क्या खाना खाता है उसके ऊपर वो बहुत डिपेंड करता है। चाहे कोई कुछ भी बोल दे कि हम 7 दिन में आपका इतना वजन घटा दे या 15 दिन में इतना वजन घटा दे, लेकिन फिर से वो वजन बढ़ जाता है। आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, वजन फिर बढ़ जाता है। तो आपको लगता है आपने जो मेहनत की है उसके लिए वो व्यर्थ हो जाती है। मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बताता हूँ जो आपको आपके दिमाग में रखनी है, और वो फार्मूला है कि हमारी शरीर की जो ऊर्जा है, जो हमें बेसिक फंक्शंस करने के लिए ज़रूरत है, वो कैलोरी में मापा जाता है। और वो कैलोरी होती है अराउंड 1500 टू 2000 के बीच में। अगर हम इस कैलोरी को मेंटेन करते हैं और उसके ऊपर कुछ भी ज़्यादा खाना खाते हैं तो ये खाना फैट में रूपांतरित होकर हमारी बॉडी के अंदर प्रिजर्व हो जाता है, ताकि हम फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकें, हम भविष्य में उसका यूज़ कर सके। उसलिए ये एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। तो हम जो खाना खाते हैं वो कितनी मेटाबॉलिज्म अपनी बॉडी को ज़रूरत है, जिसको हम लोग बोलते हैं BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो ये जो है वो किसी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, किसी के अंदर मीडियम होती है, किसी के अंदर बहुत फास्ट होती है। अच्छा, जिनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई है उसको एनर्जी ज़्यादा ज़रूर पड़ती है, और वो ज़्यादा खाने के बावजूद भी पतला रहता है, बॉडी कम रहती है। आपको यकीन नहीं होगा, आप सोचोगे कि मैं तो बहुत ही कम खाना खाती हूँ उससे, फिर भी मेरा शरीर फूलते जा रहा है और सामने वाले का शरीर कम होते जा रहा है, इंस्पाइट ऑफ हिज ईटिंग सेम फूड एज आई एम ईटिंग। तो ये जो समस्या है वो समझने के लिए हमको BMR समझना है। और ये BMR के बारे में मैंने बताया कि उससे ऊपर अगर आप कुछ भी खाना खाते हो तो वो एक्यूमुलेट होगी आपकी बॉडी के अंदर, और उससे अंदर खाना खाओगे तो वो एक्यूमुलेट नहीं होगी और वो कम करेगी। तो आपको कितना खाना है वो उसके ऊपर ही आपका वजन कम होगा या ज़्यादा होगा। तो आप जब भी कुछ खाएगा तो उसकी कैलोरीज पढ़ लो और देखो कि आपकी मेटाबॉलिक रेट है उससे वो कम हो खाने में, तो आपका वज़न कम होने लगेगा। और वो 6 महीना से 8 महीना लगता है जिसके अंदर आपकी बॉडी कम हो जाएगी, और वो ग्रेजुअली होगी, जिसके अंदर आपको ना ही कोई एक्सरसाइज करनी है, ना ही कुछ डाइटिंग करनी है, और ना ही कुछ फास्टिंग करनी है। ऑफकोर्स फास्टिंग करने के फ़ायदे बहुत है, और वो आपको मैंने अगले वीडियो में बताऊंगा कि फास्टिंग के दूसरे क्या क्या फ़ायदे हैं। हालांकि हमारे धर्म में तो फास्टिंग एकादशी के दिन होता है और काफ़ी त्योहारों के दिन भी होता है। तो ये जो होता है वो हम लोग करते ही है, और उसका बेनिफिट हमको मिलता ही है। हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसके बहुत ही फायदे हैं, और उनमें से एक है ये फास्टिंग एंड और दैट टाइम पे व्हाट वी ईट। ये नहीं है कि फास्टिंग के टाइम पे हम ज़्यादा ईट कर लें और कैलोरीज बढ़ा दें, तो फिर बोलेंगे आप मैंने तो फास्टिंग किया है फिर भी मेरा वजन तो बढ़ते जा रहा है, मैं तो 2 ही रोटी खाती हूँ, थोड़ा चावल खाता हूँ और मेरा वजन बढ़ रहा है। दोस्तों, ऐसा कभी होता नहीं है कि एनर्जी आपको बाहर से मिलती है। एनर्जी इज़ लाइक चार्जिंग योर मोबाइल फ़ोन। जितने टाइम आप चार्ज करोगे उतना उसका वैल्यू बढ़ते जाता है चार्जिंग का। कम करोगे तो कम रह जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, आप फॉलो करो डाइट के ऊपर कि आप क्या खाना खाते हो और उसकी एनर्जी कितनी होती है, और फिर देखो आपका मजला विदाउट पेइंग एनी मनी टू एनीवन। किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला आप वापरो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।